वो तो पता ही है आपको भी पता है। जो भी अरविंद केजरीवाल का सामान भी नहीं निकला है उसकी आवाज से, खुद एक झोला बैग लेके चला गया अंदर। भाई आपने कोई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप सील कर दिया है शीश, बिल्कुल सील कर देना चाहिए। इसने क्या किया, बस अरविंद केजरीवाल है उसको चाबी पकड़ा दिया आतिशी को, कि घर में जो उसमें जो शीश में पूरे सामान अरविंद केजरीवाल का रखा हुआ है, आतिशी के पास है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, दिल्ली में भी भरोसा नहीं है। वही नहीं, बस दिल्ली में भी यही होगा। अरविंद केजरीवाल घी गर्म करेंगे सुबह, जलेबी छान के शाम को ले जाएंगे, वो बीजेपी ले जाएंगे। नहीं लेके आई थी तो PWD को पोचा भी देती। ऐसे नौकर को दिया गया जो इन्हीं का था और आतिशी को। अच्छा, ये छुपाना क्या चाहती है? हमको भी शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री एक तरफ बोलता है भ्रष्टाचारी और दूसरे तरफ पीछे से चिट्ठी लगा के और माफी मांगता है। यार कितना कहे हम लोग। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री और आतिशी का कहना है कि फिर एक बार आम आदमी पार्टी की ही वापसी होगी, मैं तब तक ही हूँ, बाद में फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री। वो तो पता ही है आपको भी पता है। जो भी अरविंद केजरीवाल का सामान भी नहीं निकला है उसकी आवाज से, खुद एक झोला बैग लेके चला गया अंदर। भाई आपने कोई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते हो, आप सील कर दिया है शीश में, बिल्कुल सील कर देना चाहिए। भाई देखो, नियम अगर कोई सीएम अगर खाली करते हैं उसका चेकिंग होता है, हौस का जांच होता है, जो क्या है नहीं है, जांच होता है। PW के पास चाबी को सौंपा जाता है ताकि उसको चाबी सौंपते हैं, फिर दूसरे सीएम को दिया जाता है। इसने क्या किया, बस अरविंद केजरीवाल है उसको चाबी पकड़ा दिया आतिशी को, कि घर में जो उसमें जो शीश में पूरे सामान अरविंद केजरीवाल का रखा हुआ है, आतिशी के पास है क्या? कुछ नहीं है। फिर नाम के लिए एक बैग लेके गया है उसमें। अगर आप नियम के पालन करो, प्रतिज्ञा का पालन करने पड़ेंगे। आप अगर PFW के पास आप चाबी को सौंपोगे, वो चाबी PWD के चाबी सौंपोगे, फिर वो आपको चाबी देगा। एक नियम होता है ना हर चीज़ का। लेकिन आप सीधा बैग लेके किसी घर में घुस जाओगे, बिल्कुल क्या सील कर दिया। उसको जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद भाई जिसकी सरकार है जिसको देना चाहिए, जिस मुख्यमंत्री की तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो लेकिन ये प्रतिज्ञा पालन नहीं कर। आपने देखे हरियाणा में देख लिया, केजरीवाल का खाता ही नहीं खुला। आपने बोले थे ना जाके हरियाणा में, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का पुत्र हूँ, क्या हो हरियाणा में खाता ही नहीं खुला। इस बार दिल्ली में भी इनका ये हाल होगा, ऐसा हाल होगा ये जिंदगी भर याद रखेंगे, पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे। पर ये तो कह रहे हैं बीजेपी झूठ बोल के कब तक सरकार चला सकते हो? कब तक चला लोगे झूठ बोल के? आपने क्या बोले, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ, पानी साफ आ रहा है पीने लगे। मैं बंगाली माँ कहते मंडी हाउस में रहता हूँ, पानी जाके देख लो क्या हाल है, पानी जाके देख लो पी के कैसे है। हम झूठ थोड़े बोले, बगल में आ जाना, यही है कि पानी। आपने क्या बोले, पानी फ्री देंगे, ये करेंगे, बिजली फ्री देंगे, बाद में बिजली बंद कर दिए लोग देना, जो फ्री दे रहे थे वो बंद कर दिए। DTC बस के हाल क्या है? आपने कौन सा स्कूल कॉलेज कितना बनाया है? कौन सा बनाया, क्या बनाया बताओ ना। जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाया, 2 लाख बच्चे को आप किताब नहीं दिए हैं, पोशाक दिए हैं 2 लाख बच्चे को, 1 लाख बच्चे तो फेल कर गया दिल्ली के अंदर में, किसकी देना? अगर आपको शिक्षा विभाग इतना मजबूत था तो क्या क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हुआ? अभी तो चुनाव आए नहीं है, जैसे जैसे चुनाव आएंगे वैसे आम आदमी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, बताएंगे अरविंद केजरीवाल। आज से चुनाव पेश नहीं हो रहा, बहुत दिन से हो रहा। आप भी जानते हो, आप भी मजे ले रहे हो, हंस ले रहे हो, आपको भी पता है। आपको भी जलेबी खाना है क्या? हमको लग रहा है आप टेंशन मत करो, जो दिल्ली में जलेबी बटेंगे इस बार। अब लड्डू नहीं बटेंगे, लड्डू वाला प्रक्रिया हट गया, जलेबी के रहेंगे इस बार। आपने देखे थे हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने घी गर्म किया, जलेबी छान के भाजपा वाले ले गए हैं। सुबह से घी गर्म करने के काम किया कांग्रेस और जलेबी छान के ले गया भाजपा वाले। यही हाल दिल्ली में भी होने वाला है। हाँ, दिल्ली में भी भरोसा नहीं है। कोई नहीं, बस दिल्ली में भी यही होगा। अरविंद केजरीवाल घी गर्म करेंगे सुबह और जलेबी छान के शाम को ले जाएंगे, वो बीजेपी ले जाएंगे। कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल। आप तो देखो, बिल्कुल भाई यहाँ की जनता भी समझ गई। क्या आपने देखा, जो जमुना जी से पानी आ गया तो क्या हाल हो गया। आप जाके मोहल्ले में सहिता बिहार चल जाओ, रोड का हाल देख लो, पानी का हाल देख लो। आप जाके हालात तो देखो। पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये धरना फरना करने से क्या जनता के बीच में उतरो। आपने बोले जहाँ झुकी हुई मकान, क्या कितने मकान दे दिए? कितने मकान दे दिए? कितने लोग 1000 रुपये खाते में डाल दिए? अब चलो मैं मान लो यहाँ का आपको LG ने काम करने दे रहे, तो पंजाब में भी कौन ऐसा LG है? पंजाब में तो LG नहीं है ना। आपकी सरकार है, भगवान मान दारू पी के खुद एयरपोर्ट पर सो जाते हैं, एयरपोर्ट पर गिर जाते हैं दारू पी के। क्यों वहाँ पे तो LG नहीं मना कर रहे? वहाँ क्यों नहीं विकास कर रहे हो? क्या नहीं वहाँ पे नशा मुक्ति ने किए? आपने बोले कि 1000 रुपये खाता में महिला को डालूंगा, कितने माता को दे के आए हैं? मैं पूछूँ कितने माता को दिए? तो फिर झूठ क्यों बोलते? पर जनता भी जानता है, जो झूठ बोल के सरकार कब तक चला लोगे? 1 बार 2 बार 3 बार, चौथे बार नहीं चला सकते प्रकार में। ईमानदार अरविंद केजरीवाल, वो तो आप भी जानते हो कत्तर ईमानदार है। एक हाथ में किताब है, दूसरे हाथ में शराब का गिलास पकड़ा दिए, आपको भी पता है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। जो काम शिलाजीत जी ने किया था 2007 में, वो काम आज उस समय बोलता आज क्या किया काम। ये जो रोड भी बनाया आपके सामने, G20 हुआ था, अभी 2023 में G20 हुआ है, तो भारत सरकार ने रेल बनाया, रोड बनवाया है, ताकि कोई बाहर देश आएगा तो हमको ऊपर वो करेंगे। नहीं आज दूसरे जो स्टेट होता है ऐसे कैसे पड़ा रहता। इसके पास कोई फंड नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला 400 करोड़ का फंड देने के लिए, मेरठ दिल्ली हाईवे बनाने के बोला, हमारे पास कोई फंड नहीं है। बाढ़ आ जाता है, कोई फंड नहीं होता, तो इसके बाद फंड कहाँ से आता है? क्या करेंगे फिर? ये कोई भरोसा नहीं। दिल्ली के पैसे लाया गोवा में लगा देते हैं, चुनाव में लगा देते हैं, गोवा का पैसा लगा हरियाणा वहाँ में लगा, गुजरात में लगा देते हैं, तो दिल्ली में विकास कब करेंगे? ये नहीं। आप भी तो दिल्ली के होंगे, तो विकास देखें, बताओ कहीं आपको
सुधीर जी, जिस शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने लगाया था लाखों करोड़ों रुपया, आज उसी शीश महल को पीडब्ल्यूडी के द्वारा सील कर दिया गया है। जिस तरीके से शिकायत लगाई गई थी कि काफ़ी ज़्यादा अनियमितताएं जो हैं वो शीश महल में हुई हैं और अब आतिशी का सामान भी किनारे कर दिया गया है। तो किनारे क्यों नहीं किया गया? एक बात बताइए, वो सर पीडब्ल्यूडी का बंगला है ना, सुनीता केजरीवाल जी मायके से लेके आई थी क्या? वो बंगलवा नहीं लेके आई थी ना, दहेज में नहीं मिला था। तो आप किस अरविंद केजरीवाल वो बंगला किस विभाग से लिए थे? पीडब्ल्यूडी से। चाबी किसने दिया था? आप मुझे ये माइक देंगी तो मैं माइक किसको वापस करूँगा? आपको, या आपको माइक मिल जाएगा, आप जो मर्जी होगा वही करेंगी? हमको पहले बताएंगी ना, अगर किसी को देना भी होगा तो हमको बताएंगी। तो सुनीता केजरीवाल के मायके का तो है नहीं, और मायके का लेके आई हूँ तो भाई कोई बात नहीं है। तो हम जानते ही हैं कितना लेके आई हैं। अपने बेटे को किस किस तरह से 10-10 हर महीने 20-20 लाख रुपया कमवाया जा रहा था जिम के नाम पे। सारा दिल्ली देखा है भाई उसमें का। तो जब नहीं लेके आई थी तो पीडब्ल्यूडी को पहुँचा भी देती। ऐसे नौकर को दिया गया जो इन्हीं का था, और आतिशी को। अच्छा, ये छुपाना क्या चाहती हैं? ये छुपाना असल में वो छुपाना चाबी, ये सारा खेल जानती हैं कि आपके जैसा कैमरामैन माइक लेके पहुंच न जाए। ये भेद अगर खुला तो समझ लीजिए पूरा लंका इनका दहन हो जाएगा। कि अभी जितना एस्टिमेट किया जा रहा है उसके 10 गुना पैसा लगा है। उसको छुपाने के लिए ये सारा जतन, सारा यतन, सारा ड्रामा कि शीश महल की सच्चाई कोई पत्रकार कहीं अंदर जाके पीडब्ल्यूडी को देंगे। पीडब्ल्यूडी के लोग कहीं बुला लें, माइक और कैमरा लेके बुला लें, कोई घुस जाए, और घुस जाएगा तो सच्चाई कि वो सोने का कमोड जो दिखा, जो अब हवा में है ना, लेकिन अगर कोई माइक और कैमरा लेके जाएगा तो लाइव आएगा ना, तो जस्टिफाई हो जाएगा ना। जितनी बातें जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो ये भाजपा को गाली देते हुए कि नहीं ये सब अफवाह है, नहीं है झूठ है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, अब उस पर क्या बोलेंगे? उस पर झूठ नहीं चल पाएगा। तो इनका भेद तो खुल जाएगा लाखों करोड़ों में। जो बंगला नहीं लेगा, जो अपने बच्चे की कसम, वो मारुति का वो वैगनार हरे रंग का, क्या क्या सपने, क्या क्या दिखाया गया था। दिल्ली को डूब गई थी दिल्ली कि अब तो हम लंदन होने जा रहे हैं, अब इतना ईमानदार आदमी, अब क्या क्या होगा हमारे साथ। दिल्ली समझी कि बस अब विश्व के सबसे सुंदर नगरी में हम लोग बसने वाले हैं, क्या आनंद आने वाला है। अब ऐसा, अब बिल्कुल राजनीति बदल जाएगी, और एकदम अब मुख्यमंत्री पैदल चलेगा, हम लोग हाथ मिलाएंगे, उसके साथ सेल्फी लेंगे, मज़ा लेगा। यही सपने थे दिल्ली के। क्या हुआ भाई बताइए कि नहीं? रामलीला ग्राउंड में जो बातें चल रही थी, मैं भी आप ही की तरह से सोचा था कि जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री वैगनार से उतरेगा, टूटी फूटी वैगनार से, उसके साथ और पैदल जब लोगों से मिलते हुए जाएगा तो मैं भी एक सेल्फी लूँगा। यही सोचे थे ना, मैं भी सोचा था, दिल्ली का हर नागरिक सोचा था कि ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए, स्वच्छ, ईमानदार। मिला क्या आपको? एक पे एक फ्री। वो तो भाजपा जो सुख धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी का कि एक पे एक फ्री, नहीं तो एक पे, अब तक 1 पे 4 मिला होता। पंजाब उड़ता पंजाब बना ना, दिल्ली को भी बना दिया गया होता। लेकिन धन्यवाद है कोर्ट और बीजेपी के एलजी फैलजी मारे कि इसको सारा तहस नहस करके, नहीं तो आप तो इंजेक्ट कर। दिल्ली की जनता तो फिर विधानसभा में चुनकर ले आएगी ना अरविंद केजरीवाल को। ये बात तो आतिशी मार लेना भी कह चुकी है। अरे वो कहेंगे नहीं, उनको मुँह भगवानी सिंह यही कहने के लिए दिए हैं। लेकिन आतिशी मार लेना से आतिशी सिंह कब हो रही हैं, और सिंह से कब पूंछ लग जा रहा है और कब सिंह लग रहा है, ये भैंस कब सिंह पूंछ उठाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। अब सिंह लग गया। इसके पहले क्या थी? मार लेना, आगे मार लेना, पीछे मार लेना, कहाँ मार लेना, ऊपर मार लेना, नीचे मार लेना, पता नहीं किधर से किधर मार लेना थी। अब सिंह आ गई, पूंछ हट गया। ये कब तक चलेगा भाई? कब तक चलेगा ऐसा? अब ड्रामा के लिए, चूँकि हमको जेल से निकालो, अगर हमको निकालना चाहते हैं, यह तो जेल में गए तो सोचे कि यार पूरे दिल्ली में आंदोलन होगा, जनता उमड़ जाएगी, मोदी की बैंड बजा देगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सारे सपने क्या हुआ? गए तो नहीं, नाचे लोग दिल्ली के, खुश हुए
कि एक भ्रष्टाचारी गया जेल में, इसलिए कि ऑलरेडी 2 पहले थे अंदर। भाई मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन थे ना, तो भाई जब छोटे मियाँ तो गए तो बड़े मियाँ क्यों बाकी रहेंगे? बड़े मियाँ को भी भेजा गया। अभी भी छोटे मियाँ के एक सिपाही जो असली हैं सत्येंद्र जैन, वित्त मंत्री वही थे ना, या सारा हेर फेर करने वाले बाहर गए, निकले क्यों नहीं निकले? मोदी जी का खेत लिए हैं सत्येंद्र जैन, अगर मोदी जी का वो खेत लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको काहे नहीं छोड़ रहा है? हाई कोर्ट कुछ देखा होगा ना, जज के सामने कुछ मजबूरी होगी ना, तो बताएं ना कि आपका तो सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा सिपाहीसालार कहते भी थे कि अगर मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। अगर किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो तुरंत उसको जेल में डालना चाहिए। अब मोदी जी जेल में डाल रहे हैं तो आपको दिक्कत काहे हो रही है? भ्रष्टाचार किए हैं। मैं तो वही कहता हूँ कि आप लोग भी आरोप लगाओ, साबित करो। एक FIR हो तो जाके शीला दीक्षित के खिलाफ इतना मोटा पन्ना लेके साहब घूम रहे थे हमारे IRS साहब, सबसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, सबसे पढ़ा लिखा, बाप IRS, भारत में ऐसा कोई पढ़ा लिखा नहीं, इतना मोटा शीला दीक्षित जी के सामने फाइल लेके घूम रहे थे। एक FIR करवा देते यार, कम से कम मुकदमा भी कराते। यहाँ तो हम देखे कि नितिन गडकरी के सामने घुटने छिल गए आपके, माफ़ी मांगते मांगते। कई लोगों से, अरुण जेटली से माफ़ी मांगे, उधर वो मजीठिया से माफ़ी मांगे आप, हाँ बिक्रमजीत मजीठिया से माफ़ी मांगे। कितने लोगों से माफ़ी मांगा यार? शर्म से डूब जाना चाहिए। उसमें दिल्ली के नागरिक होने के नाते हमको भी शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री एक तरफ बोलता है भ्रष्टाचारी और दूसरे तरफ पीछे से चिट्ठी लगा के और माफ़ी मांगता है, और उसको दोगले IRS कहते हैं। ये नेता का चरित्र होता है? अरे अडिग, शेर के तरह से अडिग रहना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत न रोके। अगर जुबान से निकली हुई वो तीर कमान से और बात जुबान से, उस पर अडिग रहना चाहिए। लेकिन तुम कितनी बार पलटी मारोगे? लालू यादव भ्रष्ट है, शरद पवार भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी भ्रष्ट है, और भाई साहब किसके साथ अरे यार कितना कहें हम लोग? शर्म किसका डूबता है? दिल्ली के लोगों का। सारे लोग बिजली और पानी पे बिके हुए लोग नहीं हैं। जो असली सही लोग हैं ना, जिनका ज़मीर है, वो आज भी आपको उसी नज़र से देखते हैं जिस तरह से लालू यादव। आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वो जेल गए, वो तो गए ना, उनको भी पहले जमानत मिली थी। जैसे चारा घोटाले में काफ़ी दिन बाहर रह के मलाई लालू यादव लिए, लास्ट में फैसला हुआ ना, उसी तरह से आपको भी जेल में जाना पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। आज नहीं तो कल केजरीवाल को सज़ा होनी है, मनीष सिसोदिया को सज़ा होनी है। यह लोग इतना भ्रष्टाचार किए हैं। अच्छा, दिल्ली इतू से छोटी है, आपको क्या ज़रूरत है शराब बेच के, दक्षिण से शराब बेच के ले जाके गोवा में लगाने का, पंजाब में ले जाकर पैसा लगाने का? दिल्ली इसीलिए है क्या? आपने जल बोर्ड डुबा दिया, रोडवेज डुबा दिया, क्या नहीं? आज कितना बड़ा घाटा चल रहा है दिल्ली में। तो ये आदमी दिल्ली को ले जाएगा, डुबाएगा। अब दिल्ली वालों, अरे भाई भाजपा भी कुछ दे देगी, ऐसा नहीं है कि वो खाली हाथ देगी, कुछ कम देगी लेकिन देगी ज़रूर। 27 साल बाद एक बार उसको भी मौका दिया जाए, मज़ा दे के देखो, मज़ा आएगा।